हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो प्यारे दोस्तों, एचटेट कॉमर्स जुलाई 2025 का जो एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट हुआ है उसकी प्रोविजनल आंसर की जा चुकी है। एंड उसमें कौन से क्वेश्चन चैलेंज होने चाहिए उसको लेकर कुछ मैसेजेस हमारे पास आ रहे थे। तो हमने सोचा एक छोटा सा वीडियो कर ले, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा और काफी सारे लोग चैलेंज भी करना चाह रहे होंगे। तो थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं छोटा सा यहाँ पे कि कौन कौन से सवाल हैं जो आपके चैलेंज वाले बन रहे हैं। तो ये सवाल वही है जो मेरे को यहाँ पे स्टूडेंट्स ने शेयर किए थे। आपको लग रहा है कोई और सवाल चैलेंज होना चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो जनाब, यहाँ पे पहला सवाल जो चैलेंज होना चाहिए, बिल्कुल चैलेंज होना चाहिए ये वाला सवाल। और ये वाला सवाल में आपको दिया गया है कि एक कंपनी है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाह रही है। उसने अपना इक्विपमेंट बेचा जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है और उस पे उसको गेन हुआ है 8,000 का। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अमाउंट कितनी रिपोर्ट होगी? अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो एक वर्ड है ना, वो मिसिंग रह गया। यहाँ पे एक वर्ड आना चाहिए था, ऑपरेटिंग। ये ऑपरेटिंग वर्ड यहाँ पे आना चाहिए था। ऑपरेटिंग वर्ड यहाँ पे आता तो बिल्कुल बात सही हो जाती। इन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी का। बिल्कुल सही हो जाता कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो ये है ही नहीं। अगर आप इक्विपमेंट बेचते हैं तो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। तो बात बिल्कुल सही हो जाती। बट इन्होंने यहाँ पे लिखा सिर्फ अमाउंट टू बी रिपोर्टेड इन इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर एक्टिविटीज। अंडर के बाद एक वर्ड मिसिंग है और ये वर्ड मिसिंग के कारण पूरी कहानी बदल जाती है। और देखो जी, अभी यहाँ पे क्योंकि ये वर्ड मिसिंग था तो बच्चों ने आंसर लगाया ऑप्शन नंबर 3 का, 68,000 का। तो उन्हें लगा कि सभी एक्टिविटीज को मिलाकर पूछा जा रहा है और इसीलिए उन्होंने आंसर ऑप्शन नंबर 3 का लगाया, जिसे कि सही माना जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग भी। तो ये वाला सवाल पक्का चैलेंज होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर इसका सबूत कहां से लाएं, इसका प्रूफ कैसे लेकर आए? अब देखो, ऐसे सवालों के लिए जो प्रूफ ढूंढना होता है ना, बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि इसमें एक वर्ड उन्होंने ऑमिट कर दिया, मिस कर दिया। और एज इट इज हमें ऐसा सवाल मिल जाए और उसमें ऐसे ऐसा ही वर्ड लिखा हो किसी किताब में, ये थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने किताबों में सर्च किया तो मुझे मिला नहीं। अगर आपको किसी किताब में मिला तो आप किताब का रेफरेंस लगाइए, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, वो ज्यादा बेटर है। इसके अलावा मेरे को जो एक लिंक मिला, वो यहाँ पे एक वेबसाइट है, चेक.com करके वेबसाइट है, इंटरनेशनल वेबसाइट है, काफी पॉपुलर है। इंडिया में तो फॉलो होती होती है ये, मेनली आपका जो बड़े कंट्रीज है ना, यूएस यूरोप वगैरह, वहां पे चलती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम वर्डिंग के साथ, बिल्कुल सेम नंबर्स के साथ फ्रेम किया गया है और उसमें ऑपरेटिंग वर्ड को भी लगाया गया है। और ऑपरेटिंग वर्ड लगाने के कारण उसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नील उन्होंने दिया था। अब आप जब चैलेंज करेंगे तो ये प्रॉपरली मेंशन करना, हाईलाइट करना कि इस क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग वर्ड जो है ना वो मिसिंग है। इस इस चीज को चाहे लिख देना अलग से पेपर पे, और यहाँ पे चैलेंज जो है इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली करना, ताकि आपका जो चैलेंज है वो डेफिनेटली कंसीडर करें, क्योंकि सवाल में सच में दिक्कत तो है। इसके अलावा जी एक सवाल आ रहा था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब इसमें आपको चार ऑप्शंस दे रखे थे। देखो जी, कंज्यूमर की जो डेफिनेशन है आपको सेक्शन नंबर 2 में दे रखी है। अब उस सेक्शन में आपको क्या बता रखा है कि आप कंज्यूमर कब बनेंगे? अगर आप कोई गुड सर्विसेज खरीद रहे हैं, उसके बदले पैसे पे कर रहे हैं या फिर प्रॉमिस कर रहे हैं कि पे कर देंगे। कमर्शियल पर्पस उसके अंदर कवर्ड नहीं होता और पैसे की पेमेंट होनी जरूरी है। तो कमर्शियल पेपर और कमर्शियल पर्पस वाला और फ्री वाला तो यहाँ पे कैंसल आउट हो जाते हैं। बिल्कुल सही काटे हुए जिन्होंने भी ऐसे अटेम्प्ट किया। अब थर्ड और फोर्थ वाले ऑप्शन आते हैं। थर्ड वाला कहता है हु अवेल्स सर्विसेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अब जनाब, यहाँ पे भी ना एक छोटा सा ट्विस्ट है। फोर्थ वाला ऑप्शन है हु हायर्स एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पार्टली पेड। अब देखो जी, यहाँ पे फोर्थ वाला जो ऑप्शन आपको दिया गया, अगर आप कोई सर्विसेज ले रहे हैं जिसके लिए आपने कंसिडरेशन कुछ पे कर दिया, कुछ पे करना अभी बाकी है, तो ऐसे केस में आप कंज्यूमर माने जाते हैं, पक्का से माने जाते हैं। तो ये तो कंज्यूमर में आएगा, फोर्थ वाला तो आएगा। अब समस्या उनको है जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 टिक कर दिया। अब वो चाहते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 को भी आंसर में ले लिया जाए, इसको भी कंसीडर किया जाए। तो चैलेंज करना चाहते हैं इस सवाल को। अब ऑप्शन नंबर 3 है हु अवेल्स सर्विसेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अब जनाब, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि कंज्यूमर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर आप सर्विसेज लेते हैं तो आप कंज्यूमर में तो कवर्ड हैं, बट साथ ही साथ सर्विस की डेफिनेशन एक अलग से भी दे रखी है। नीचे मैंने देखो पूरा लिंक डाल दिया, इसमें सारी डेफिनेशंस है। ये आपका ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट का लिंक है, इसमें सारी डेफिनेशंस है। उसमें सर्विस की डेफिनेशन भी दे रखी है। और सर्विस की डेफिनेशन में ये दे रखा है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस के तहत
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस के तहत कोई सर्विस अवेल कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आपकी कवर्ड नहीं होगी। अब समस्या है कि यहाँ पे पर्सनल वर्ड नहीं लिखा गया। ये पर्सनल वर्ड यहाँ पे आना चाहिए था ताकि हम इसे काट देते। ये पर्सनल वर्ड आया नहीं, इस वजह से ये वाला जो आंसर है ऑप्शन है उसे भी आंसर में कंसीडर किया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं चाहता था कि मैं आपको एक बार बता दूं मेरा क्या व्यू पॉइंट है, तो सभी के पास चला जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है आप जरूर बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जिसने मार्क किया है वो कह सकते हैं कि जनाब ऑप्शन नंबर 3 के अंदर कहीं पर्सनल वर्ड तो लिखा नहीं है। कहीं पर्सनल वर्ड लिखा होता तो हम मान लेते कंज्यूमर नहीं है, बट क्योंकि पर्सनल वर्ड नहीं लिखा तो कंज्यूमर में आना चाहिए। तो ये चीज है, इसको लेकर आप चैलेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप सरकारी वेबसाइट का जो सेक्शन 2 डेफिनेशन का है उसमें से डेफिनेशंस उठा लेना, ये लिंक डाल सकते हो आप चैलेंज में। साथ ही साथ वो डेफिनेशंस को अलग से उठा लेना, उसका स्क्रीनशॉट अलग से ले लेना, आपकी कंज्यूमर की डेफिनेशन भी और सर्विस की डेफिनेशन भी, और लिख देना कि जी पर्सनल वर्ड मिसिंग है ऑप्शन नंबर 3 में। प्रॉपरली लिख देना सारी चीजों को, ताकि एग्जामिनर जो चेक कर रहा है, जो देख रहा है कि चैलेंज एक्सेप्ट करे या ना करे, वो इस चीज को ध्यान में एक बार रख ले, ताकि अगर आपका एक आधे क्वेश्चन से मार्क्स बढ़ जाए तो आपको फायदा हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट, पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशंस के लिए, अभी हमारा वीकेंड सील चल रहा है सभी कोर्सेज पे। आप इन सभी कोर्सेज को स्टडी क्लासेस के ऐप और वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। ये ऑफर केवल आज और कल के लिए वैलिड रहेगा। प्रोमो कोड हमारा वीकेंड है, तो आप इस प्रोमो कोड को अप्लाई करके सभी कोर्सेज को डिस्काउंट पे ले सकते हो। एचटेट वाला जो कोर्स है, अगर आपको अगले एग्जामिनेशन के लिए चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की एक छोटी सी चर्चा। तो सवाल तो दो ही थे जो मेरे को शेयर किए जो स्टूडेंट्स ने, बट अगर आपको लगता है कोई और सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।